नमस्कार, आज से .com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 582 582। आज हमारे साथ हैं लियाकत अली पठान, गांव है खीरवा, जो कि उप निरीक्षक से सेवानिवृत्त है ना। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे बढ़ने से पहले नियम से बता दूं, एक तो वीडियो यार से .com संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ है उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। ऐसा कोई व्यावसायिक पैमाने की तुम नहीं होगा, एक बार हम इंटरनेट पर एडिट करके अपलोड करेंगे, हटाएंगे नहीं। तो शुरुआत में पारिवारिक परिचय से बताएं परिवार के बारे में। जब मेरा पिताजी थे ने, मेरे दादाजी थे ने, जी जी, राव राजा माधो सिंह के टाइम पर उनके एडी सिंह हुआ करते। अच्छा अच्छा। और मेरे पिताजी तो वालिद साहब थे, वो गांव के जागीरदार थे। और उन्हीं के ठाकुर अलीम खां जी के 5 लड़के थे। बड़ा बड़ा का नाम था ठाकुर असगर खां जी, जो इंतकाल हो चुका है। और उनसे छोटा था गुलाम मोहम्मद, उनका भी इंतकाल हो गया। उनसे छोटा है जो मैं लियाकत अली पठान। और मेरे से छोटा तुफेल जी, तुफेल अली, वो उनका भी इंतकाल हो गया। और सबसे छोटा हमारा गुलजार अली। जी। आपके दादाजी के कुछ किस्से बताएं। दादाजी कैसे कि राव राजा माधव सिंह के टाइम एडिशन की ड्यूटी काम करा करते थे। और दूसरा वो अच्छे निशानेबाज भी थे। अच्छा, अंधेरे में भी अच्छे निशानेबाज थे और अच्छे दरबारी भी थे। दरबार में भी अच्छा उनका रोल हुआ करता था, अच्छा काम करा करता। तो अच्छे दरबारी थे और अच्छे राजस्थान लेवल के अंदर अपने आप में अपने टाइम पे वो 1 नंबर के निशाने। तो उस समय तो शिकार भी होता था। शिकार होता था, खतरनाक जानवरों की होती थी। उन्होंने अपने टाइम पर 4-5 शेर शिकारे थे, लेकिन 3 शेर ऐसे शिकारे जिसको जो आदमखोर शेर कहा करते हैं। जो आदमी उनका खून लग जाए शिकार, उसके। हाँ, एक शेर ऐसा शिकारा था उन्होंने जो किसी आदमी को, उनके राज दरबार का आदमी था, शिकार पे थे। और वो आगे पीछे चल रहे थे, उसको दबोच लिया उसने, दबोच के और दबा लिया। तब उन्होंने निगाह करी, उनकी नज़र गई तो देखा तो राज दरबार के आदमी पहाड़ी मोर बैठे। उन्होंने हाहाकार मचा, आदमी मार दिया। तो उनका नज़र गई तो वो एक चट्टान पर खड़े हुए थे, देखा तो नीचे की साइड में चट्टान के उस आदमी को दबोच रखा। तो वो जैसे ही, वो पुराना सर्दियों का टाइम था, और सर्दियों टाइम उसको आदमी को मारने के लिए शेर ने गर्दन घुमा के और पीछे देखा तो और तो दिखा कोई, उसके नीचे दब गया था। खाली एक कंधा साइड दिखाई दिया था। और जो कंधा, वो सर्दी का टाइम था तो वो उस टाइम पर जैकेट पहनते थे, रुई की पहनते थे, और कोट भी पहन रखा तो रुई का पहन रखा था। तो उन्होंने अपना नेस मुंह डाला और कोट और बंडी को पकड़ के खींच के ऊपर कंधे को खींचाना ऊंचा किया। तो उनकी निगाह पड़ी तो उन्होंने उसके कान के नीचे गोली मार के और शेर को ख़त्म किया था। और आदमी जिंदा जिंदा निकल गया। आपके पिताजी भी थे कोई निशानेबाजी? हाँ, पिताजी भी थे। आप भी निशानेबाजी में रहे? मैं तो भाई यहाँ गांव देहात में राज दरबार में तो निशानेबाज नहीं, मैं तो CRPF में रुका था। वहाँ पर मेरा कोई, हमारा जो ARCF फायर होता है, जो सालाना ARCF फायर होता है, उसके अंदर उसकी फायर की छांटनी होती है, जिससे हमारी टीम होती है फायर कंपटीशन के अंदर। जो उस टीम के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने भाग लिया। आपका गांव के बारे में बताएं कुछ, थोड़ा बहुत इतिहास पता है? गांव का तो इतिहास ऐसा है ना कि गांव तो पहले अलग अलग टुकड़ों में 3-4 जगह बटा हुआ रह रहे थे। जो हमारे कौम के, हमारे कुड़मे के थे, अलग अलग जगह जगह रह रहे थे। तो हमारे दादाजी हैदर खां जी ने जब उनको जागीरीदार यहाँ का राव माधो सिंह के पास में आए, तब उन्होंने सबको अलग अलग जहाँ जहाँ थे उनको सब लेकर गांव में एकत्रित किया था, एक जगह रहा। फिर उस टाइम उनको जो रहने के लिए, मकानों के लिए जगह और काश्त करने, खेती करने के लिए ज़मीन दिया। यही था उस टाइम पर, पैसा खेती आपका करते। एक भाई पाकिस्तान भी है? वो बंटवारे के टाइम पर मैट्रिक में था और फेल हो गया। वो अपने किसी वजह से, यार दोस्तों के नाते से उधर वो निकल गया। फिर नाम क्या था उनका? गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद। तो अभी पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं वो? वो शेखुपुरा में है। उनके बच्चे, वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन उन बच्चे हैं शेखुपुरा कहाँ? लाहौर के पास में, लाहौर के पास में। बच्चों का नाम पता है आपको उनका, उनके बच्चों का? हाँ, बच्चों का नाम है, बड़े बड़े का नाम इदरीस है, छोटे का नाम है नयूम, और सबसे छोटा अली। आपका ससुराल कौन सी जगह है?
मेरा ससुराल गांव में ही है। गांव में ही है? हाँ मतलब भूल गया, आपके यहाँ तो शादी गांव में होती है। गाँव में होती है शादी। अच्छा, अभी तो कोई बाहर हुई है शादी खीरवा में? कुछ घर निकलने लगे हैं हाँ। उनकी बात, जैसे वो हमारे परिवार के जो लोग हैं हाँ हाँ वही, जैसे एक तो नेत्रवास है, ठीक है। अच्छा मेरे डूडुआ हाँ 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 गांव अच्छा अच्छा, लेकिन ऐसे ज्यादा वो दूर वो नहीं, जो हमारे यहाँ से उठ करके गए हैं, उन्हीं में। उन्हीं में रहते हैं। अच्छा 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 गांव में ही है। जो जिस खानदान से मैं शादी किया उस खानदान का भी पुराने टाइम पर नाम था। उनके परदादा जी थे मेरे मिसेज के, वो एक बड़े बहादुर आदमी थे। उस टाइम जब ये डाकू डुकू का राज दरबार पर अटैक करना, हल्ला करना डाकुओं का, और एक दूसरा जो राजा होते थे दूसरों के ऊपर अटैक करा, तो उस टाइम पर किसी राजा ने कोई अटैक किया था। तो उस टाइम पर वो मेरे जो घरवाली है उसके परदादा जिन्होंने उस आदमियों को पकड़ा और पकड़ के ले आया, तो उन्होंने बहादुरी थी, और बहादुरी की वजह से राज दरबार ने वहाँ पर सीकर राजा ने उनको 600 बीघा बाडी थी बनाया था, 600 बीघा जमीन दी। तो आपकी धर्मपत्नी का नाम क्या है? महराज। महराज। और आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं मेरे। 2 नाम बताएं क्रम से। मेरे बड़ा लड़का है, उसका मोहम्मद जावेद है, और छोटी लड़की है जिसको रेहाना पठान। सास ससुर का नाम याद होता? सास ससुर का किस नहीं, आपके सास ससुर का नाम? मेरे सास ससुर का, मेरे ससुर का नाम है अलीम खां, लेकिन गांव के अंदर उन अलीम खां नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। चांद खां बोलते हैं, जो उनका परदादा का नाम बहादुर थे ना, तो बहादुर वो चांद खां थे, तो चांद खां उन्हीं से जो लोग उनके चांद खां कहते हैं। और सास का नाम? सास का नाम जीवा। जीवा। और ननिहाल कौन? ननिहाल भी यही है ना आपका? हाँ, नाना नंद जी का नाम? नाना नानी दोनों नहीं है। नाम याद है? हाँ नाम याद बताएं। नानी का नाम तो मेरे को तो नहीं याद, नाना का नाम है आसम का नाम। आसम का, ठीक है। तो पढ़ाई कितनी की आपने? मैं 8 क्लास पास। 8 क्लास बाद में फौज में लग गए? 8 क्लास 1 साल तो घर ही रहा, तो उसके बाद में फौज में लग गया। तो सर्वप्रथम ड्यूटी कहाँ हुई आपकी? प्रथम मैंने ड्यूटी की थी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह? नीमच। और कौन सी साल थी? 74। उसके बाद में बताएं कहाँ आपका ट्रांसफर हुआ? 74 के बाद मैं 78 में अरुणाचल प्रदेश में चला गया। उसके बाद 2 साल रहा, फिर 82 के अंदर मैं वापस दिल्ली आ गया था। दिल्ली रहा 84 तक। 84 में पंजाब चला गया। पंजाब रहा, पंजाब से 86 के अंदर वापस में मध्य प्रदेश नीमच चला गया। ठीक। तो सेवानिवृत्त नीमच से बाद में, उसके बाद में रिटायरमेंट कहाँ से? रिटायर में श्रीनगर से हुआ। श्रीनगर से। कौन से सन में? 2009 में। 2009 में। अच्छा, इसमें एक सवाल आता है कि अभी जैसे छत्तीसगढ़ में, इधर अरुणाचल में, असम जो नॉर्थ ईस्ट है उधर है, कश्मीर है, झारखंड में, ये जो उग्रवाद है ना, कई तरह के कारण होते हैं पनपने के। तो आपके नज़रिए से संक्षेप में बताएं तो। जैसे मैंने आपको बताया कि श्रीनगर में उग्रवाद को अपन बांटे ना, तो 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। जो फर्स्ट तो ऐसा है, जहाँ के जो श्रीनगर के जो कर्मचारी हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, वो उग्रवाद नहीं चाहते हैं। वो गवर्नमेंट के साथ में सलाह करके और शांतिपूर्वक चाहते हैं। और इसी प्रकार से 33% वहाँ के जो लोकल जनता है वो भी यही चाहती है कि शांतिपूर्ण रहे, उग्रवाद न हो, खून के चर न हो, और रहे हम हमारा धंधा करें। क्योंकि उनको जो टूरिस्ट का ज़्यादा काम था, जो टूरिस्ट बंद होने से उनका धंधा कम हो गया, इसलिए शांति से काम। और 33% कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना अलग से एक मतलब बनाना चाहते हैं, जब उनका वो सपोर्ट उग्रवाद का सपोर्ट करते हैं। और कुछ उनमें साथ में ऐसे लोग भी हैं जो उग्रवाद की वजह से, फौज और उग्रवाद के आपस में टक्कर होने की वजह से किसी के साथ जायज़ी या नाजायज़ी होगी, इसमें किसी घर के कुछ लड़के ऐसे हैं जो रोष में होकर और उनका सपोर्ट करने लग जाते हैं। इस प्रकार से वो 3-4 हिस्सों में बटा हुआ। ये कारण है ना। आपके समाज में मैंने एक चीज़ नोट की, जैसे कि विदेश, जैसे गल्फ कंट्री में जाने का थोड़ा चलन ज़्यादा है ना, और पढ़ाई भी है, लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। जैसे आपने बताया कि आपके गांव में फौज में जब वो आपने जैसे ये पॉइंट रखा है कि आपके बच्चों को किसी को पूछते भाई बेटा क्या करोगे, बेटे होके बड़े होके क्या करोगे, बड़े होके बोले मैं तो इराक जाऊंगा। अब इराक, ईरान, इराक तो मेरे ख्याल से
मेरे नॉलेज तक की बताता हूँ कि मेरे गांव के इलाक में ईरान में होंगे ही नहीं, होगा तो एक दो नाम चिपक ज़्यादा सादा हमारा है सऊदी अरब में है, जैसे दुबई है, नहीं वो नाम इराक का ही लेते हैं जी। दुबई है, बहरीन है, एंड इन कंट्रियों में छोटे छोटे कंट्री हैं, मस्कत है, इन जगह है। लेकिन इसी प्रकार से जब हम बात कर रहे हैं ना, तो कुछ बात कर रहे हैं तो अब हम 60-70 साल 50-40 साल पहले पीछे जाकर हमारे गांव की जानकारी लेते हैं। तो हम बच्चे थे, तब उस टाइम बच्चे हमारे पूछते थे क्या आ रहे हैं, बोले पढ़ना उठना क्या है, बोले 8 के, बोले 5 तक है मेरा चाचा, बोले फौज में भर्ती हो गया, बोले 4th क्लास करके, और बोले दूसरी क्लास में आया था, तीसरी में, फिर वो तो अचानक 65-62 की लड़ाई में हो गया, कुछ 65 की लड़ाई में हो गया, कुछ 71 की लड़ाई के टाइम पर तो उस समय फौज का क्या हाल था आप गांव में, मतलब कि हर घर से अब उस टाइम पर हम अंदाज आंकलन करते थे ना, तो आंकलन आज भी उनको आंकलन लेते हैं, तो हमारे गांव के जितने भी बस्ती है उसमें किसी घर के अंदर 2 थे, 3 थे, किसी में 4 थे, किसी में 1 भी नहीं। तो ये एवरेज निकालते तो हर घर में 1-1 2-2 आदमी का निकलता है कि फौज में थे ना। और वैसे भी आपके गांव में भी जैसे कि सरकारी सेवा में देखें, बिजनेस में देखें, तो कोई बड़े पद पर बताएं कोई? देखो बिजनेस में तो अलग अलग हमारे गल्फ कंट्री के अंदर जो इराक के अंदर बोलते हैं, सऊदी अरब में 3-4 आदमी है, अच्छा अपना कारोबार चला रखा है। जब बिजनेस में ही नहीं, वो सर्विस नहीं, बिजनेस से आपका बढ़ावा कर रहे हैं। और सर्विस में कोई बड़ा आदमी जो बड़े पद पे से रिटायर हुआ है? अभी फिलहाल तो जैसे याकूब खान एसपी, याकूब रिटायर थोड़ी हुए हैं, नहीं वो तो फिलहाल है ना। याकूब कमांडेंट पोस्ट पर जा रहा है, डिप्टी कमांडेंट है, डिप्टी कमांडेंट है। और उसका छोटा भाई है सलीम, मेजर से ऊपर क्या होता है? वो आर्मी के अंदर है, एक अपने कैवलरी में 61 कैवलरी के अंदर है। उसका छोटा भाई भी एक नेवी में, उसका छोटा भाई नेवी में। मतलब ऐसी बात नहीं, जागरूकता है गांव में ना। वो एक सीआई रैंक के जो मुझे थे वो शहीद हो गए। कलर क्या ना वो कर्नल है। एक ये बताओ कि लोग अचंभा करते हैं कि ये जो गांव में मतलब कुंबे में शादी करने वाली बात है, ये कहाँ से कैसे चली को पड़ता है? अच्छा, ये जो आपने जो पॉइंट किया है, ये पॉइंट ऐसा है कि हमारी बिरादरी का जो ऐसा है कि हम पठान खानदान में पहले चलता है कि दूसरी जात के हमारे खानदान में न हो। अच्छा, लाते नहीं है, दूसरी जाति का नहीं हो, तो इसलिए हमारी जाति का पठान का ही। और पठान में भी तो पठान भी कई हैं, शेख है, सैयद है, मुगल है, कई पठान हैं, लेकिन हमारे मसवानी पठान के हम सोचते थे हमारे। अच्छा, मतलब पठान भी दूसरा पठान भी नहीं है आपके जाते हैं? अच्छा, हमारे पठान मसवानी पठान है, मसवानी पठान की बच्ची। मसवानी नाम कहाँ से पता कुछ? अब ये मसवानी नाम तो जब हम आए कुर्बान हमारा वहीं से है, पुराना ही है। ये जो हिंदुस्तान आने के बाद में हमारा मसवानी नहीं हुआ, मसवानी तो हम आए थे मसवानी। कोई जगह का नाम उस हिसाब से होगा ना। अब देखो इस हिस्ट्री का तो पता नहीं, आए हैं बाहर से जब मुगल साम्राज्य का हमारा जो कबीला था, हमारा जो ग्रुप था वो मसवानी के नाम से था, और किसी राजा के साथ में था, बहादुर थे। एक जो है बच्चों में वो जो थोड़ा नशा का थोड़ा ज़्यादा रहता है कि अब देखिए नशे से पैसे की बर्बादी होती है, घर में भी कला होती है ना। और जैसे आपने पूछा कि मसवानी नाम, अब लेकिन के हमारे पास कहाँ, लेकिन बुजुर्गों से सुनिए कि मसवानी कहाँ से ये आपका नाम पैदा हुआ। अब बुजुर्गों से या जो पहले जो वो हजारी आया करता था, हमारे जो पीढ़ी का नाम लिखा करता, अभी लेने कुछ 2 साल पहले आया, तो वो बता रहा था कि मसवानी नाम आपका कोई ख़ानदान का जो पहले कोई बहादुर आदमी मसवानी था। तो मसवानी को लफ्ज़ अरबी में या फारसी में कोई मसवानी बनता है, जो विश्व में बहादुरी था वो बहादुर की था, तो उस टाइम पर मसवानी नाम का मसवानी ऐसे नाम हुआ। अच्छा, ये नशे वाली बात बताएं थोड़ा बहुत, कोई कैसे पीछे छोड़े, क्योंकि हम देखते हैं रोज़ाना टीवी में भी आता है, अखबारों में भी आता है ना, कई तो महंगे नशे हैं, कोई जो फिर भी सस्ते नशे हैं, वो भी परिवार तो बर्बाद करते हैं, पैसे का नाश होता है, शरीर का नाश होता है ना। तो इसके बारे में क्या पूछना चाहते हो आपके गाँव में क्या हाल है? देखो हमारे गांव में जो लिक्विड नशे वगैरह के तो कोई है इतना नहीं है। हमारा नशा या तो धूम्रपान का मिलेगा, और दूसरा जो आजकल जो गुटखा चल रहा है ना, ये जो पान पराग है,
या चांस ये है ना, इसमें ज़्यादा मिला के एक जैसे समाज, अच्छा दूसरा जो पहले तो नशा था, पहले भी बुजुर्गों में पहले नशा क्या था उनका, कि पहले नशा था चिल्लम तम्बाकू का, वो चिल्लम पीते थे, उखा पीते थे, उखा पीते तो ये था। ये थोड़ा सा समाज में जैसे क्या है कि कुरीतियाँ भी, जैसे सारी खर्च शादियों पे ना, और जैसे मृत्यु बोझ हमारे यहाँ होता है, आपको पता नहीं करते मृत्यु बोझ, नहीं करते। कम उम्र में शादी है ना, और दहेज का है ना, ऐसी चीज़ें हैं ना। तो आपके गांव में देखो हमारे गांव में ऐसा है ना, शादी ब्याह के दहेज की है ना, तो कि हमारे गांव की बिरादरी ने पहले दो तीन फिर मीटिंग की थी। मीटिंग करके ने हमने कई पाबंदियां लगाई। कुछ पाबंदियां तो ऐसा है कि वो कारगर नहीं हुई, हट गई, लेकिन कुछ पाबंदियां आज भी हैं। अच्छा, तो इसमें जो है मतलब कि कम उम्र में शादी जो है वो होती तो मतलब चोरी छुपे सब भी होती है, लेकिन कहीं अगर बड़ा कुनबा होता है, कहीं पर के किसी के पैसे की मजबूरी होती है, कहीं किसी बात हो जाती है, या पता नहीं, आप बताएं। करने का एक देखो ऐसा है ना, आप कह रहे हैं कि कम उम्र में शादी होती है, ये सोचते हैं लोग। आजकल आस्ते आस्ते इस लोग को इससे थोड़ा नफरत करने लगे, कम हो रही है। पहले जैसे आपने बताया कुछ प्रॉब्लम में थी, किसी का पिताजी या किसी का दादाजी या नाना जी, यार मैं बीमार रहता हूँ और रहता हूँ, मेरे सामने बच्चे की शादी करते, थोड़ा सा भावना ऐसी भावना प्रॉब्लम आ जाती तो वो शादी कर देते। आजकल माँ बाप भी पहले पेट में भी शादी कर देते थे कि तुम्हारे बच्चा तुम्हारी बच्ची दो। अच्छा जो शादी रिश्ता तो जरूर कर लेता था, कभी तेरे लड़का होगा तो, और मेरे लड़की होगी तो तेरे वो रिश्ता। अच्छा अब आजकल ऐसा हो गया है, क्योंकि कुछ ऐसी रीति आज की जो जनता है ना, बच्चे हैं ना आजकल जो ऊपर उठ के आ रहे हैं, जो अपने रिश्ता की शादी करती बचपन में नकारात्मक कर रहे हैं, तो उसका उल्टा असर माँ बाप पर पड़ता है। तो इसलिए वो सोचते हैं मेरा बच्चा समझदार हो जाता है तभी मैं शादी करूं, इसलिए आस्ते आस्ते अपने आप ही ये कम हो रहा है। और माँ बाप भी समझ लेंगे कि ये बच्चा समझदार है कि मेरी शादी करी, अब मेरे पर कितना वजन है। आर्थिक युग है ना थोड़ा, उस टाइम कुछ नहीं है, वो तो खेलते कि चलते निकाह होगी, बढ़िया निकाह ले, कबूल किया सब कुछ है, लेकिन वो इसको इतना जाने कि इसके पीछे है क्या, कि ये को नहीं कि तो अब समझदार हो जाए, हाँ अब मैं निकाह किया, शादी हुई है, तो मेरे पर कितना बाहर आ गया, वो आज समझने लग गया। माँ बाप भी समझ लेगा नहीं अभी नहीं, फायदा नहीं, अभी फायदा नहीं, कल इसका जो गलत असर होगा ना मेरे पर, इल्जाम मेरे पर आएगा, कल बच्चा इनकार हो जाएगा और हो जाएगा। अभी पूछने लगे, बच्चे को पूछते हैं, भाई बच्चा फलाने की लड़की है, तेरे से शादी की बात कर रहे हैं, यस है, ठीक है ना, है तो जी। अच्छा, तो गांव में जो है आपके स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, आधारभूत ढांचा जो है, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, ठीक है, सड़कें हैं, है ना, लाइट की व्यवस्था है, जो गंदे पानी का निस्तारण है, उसको जैसे मैंने देखा 2-3 जगह पानी भरा हुआ था ना ऐसे, तो उसका क्या हाल है गांव में? देखो स्वास्थ्य के बारे में तो ऐसा है कि हमारा एक जो यहाँ पर हॉस्पिटल खुला हुआ है, आपने सुना हो, बताओगे, नज़दीकी सैयद फूल मोहम्मद की, सैयद होगा तो पुलिस में था, CI था, उनका वो हुआ था कई सालों पहले, और उसके उसमें के नाम से एक स्कूल हुआ। इसके अलावा शुरू से ही पहले हमारे गांव के अंदर जागीरी प्रथा में आज़ादी से पहले भी हमारे गांव में एक औषधालय था, वो था आयुर्वेदिक, तो उसमें भी आयुर्वेदिक में छोटी मोटी दवाइयाँ मिलती थी, छोटे मोटे मरीज के लिए जुकाम वगैरह और चीज़ें। उसके बाद आस्ते आस्ते ये मेडिकल का जो अपने गांव के अंदर है ना, जो कोई कंपाउंडर कहाँ से आके अपना मेडिसिन को मेडिकल की दुकान में। अब ये जो मेन रोड है ये जुड़ी हुई अच्छी तरह शहर से है ना, इसी तरह इधर उधर भी रोडों से जुड़ा हुआ गाँव? इधर उधर नहीं है, सिर्फ यही है मेन रोड ही। हाँ, मेन रोड से तो ये जो नौलगढ़ और लक्ष्मणगढ़ से जुड़ा हुआ। ये जो पानी इकट्ठा होता है ऐसा कुछ है क्या हुआ? अच्छा, इसका आस्ते आस्ते देखो, इसके लिए आस्ते आस्ते पंचायत की व्यवस्था से इसको कम किया जा रहा है। जो हमारा इकट्ठा पानी हो रखा ना, उसका भी हम बाहर निकासी है कर रहे हैं, पाइप बाहर निकाल जोड़े में निकाल देता है, पानी भरता है तो मोटर चलाई है, मोटर नहीं, वो ज्यादा पानी वहाँ इकट्ठा होता है ना, इकट्ठा होना वो प्रेशर बढ़ता है, पानी आएगा तुरंत ही नहीं निकल जाता, आस्ते आस्ते निकल जाता। गाँव की आपको पता होता बाउंड्री कितनी बड़ी है, कितने बीघा में है आपको पता होता? अब गाँव की
बाउंड्री को तो नहीं पता। क्योंकि ऐसा है कि पहले के हिसाब से तो पता था, लेकिन अब है ना कि लोग अपने जो खेड़े हैं या खरीद के बस गए अलग अलग, तो कुछ तो नहीं। आपके पंचायत में खाली खीरवा है कि दूसरे गांव भी हैं? हमारी पंचायत में अभी तो खीरवा ही है, जो इलेक्शन हुआ कितने था। वोट हैं पता हो तो? हाँ? 5,000 तो होंगे लगभग 3,000 ही। 3,000 ये वोट नहीं, 3,000 ज्यादा 3,000 से 3,000 ही लगभग। 3,000 आबादी तो फिर 10,000 के लगभग है। इतना ही है, 3,000 ही है वोट। आबादी कम ही है 10 कम 7-8। 3,000 के लगभग ही है। आप सुबह उठते कितने बजे हैं? मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। 4 बजे उठते हैं। और मतलब कि जैसे फौज में रहते हैं, मतलब कि सशस्त्र बल में रहते हैं, वैसे दिनचर्या है? थोड़ा घूमने जाते हैं सुबह सुबह? हाँ, सुबह जाता हूँ घूमने के लिए। सुबह उठता हूँ, सुबह उठ के अपना कुल्लावास को दिनचर्या का काम करके सुबह जो हमारे जो नमाज होती है फजर में सुबह के वक्त 6 बजे, 6:45 बजे, उसके बाद थोड़ा सा एक, हालांकि मुझे नहीं पता आपको रुचि है नहीं पूछी, अब ये बताएं कि अब जो वर्तमान सरकार है, राज्य सरकार अपनी और केंद्र सरकार, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कैसा कार्य है, क्या प्रगति कर रहे हैं? मतलब कि जो जो मेरी अपेक्षाएं थी उसकी खरी उतरी हैं कि नहीं उतरी हैं? देखो, ऐसा है ना कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार, अब इसके बारे में तो नहीं, वैसे संतुलित बता दीजिए, कोई मैं आलोचना की बात है कि सरकार तो करती है, लेकिन सरकार एक आम आदमी तक जो भी फैसिलिटी का जो रास्ता निकाल कर वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करती है ना, तो लेकिन आम आदमी तक नहीं पहुँच पाता सही ढंग से जो गवर्नमेंट के जो चाहती उस हिसाब से पूछ नहीं पाता। अच्छा, कई अब बीच में कहाँ है या इसके बताने की जो कई बार सरकार के फैसले जो होते हैं ना, वो जैसे कि जाति को, धर्म को और क्षेत्र विशेष को प्रभावित करते हैं, ठीक है, प्रभावित करते हैं, मतलब फैसले से उससे ऊंच नीच होती है। तो उसमें जो है कई बार राष्ट्रवाद की दुआई देते हैं कि भाई इसकी वजह से, कई बार कहते हैं जी हमारा आर्थिक व्यवस्था है वो थोड़ी मजबूत है, इसकी वजह से फैसले लिए। लेकिन बातचीत तो सभी पक्षों के साथ होनी चाहिए ना। देखो गवर्नमेंट केंद्र की हो चाहे राज्य के किसी के जो विषय के वहाँ जो आम पब्लिक के लिए जो बात होती है या कोई समाधान होता है या किसी पैसे, उसमें कुछ चीज़ जातिवाद का नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। आप इतने स्टेटों में घूमे, ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये इस जाति का है इसके साथ है, इस पर गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। अब इसमें गवर्नमेंट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट तो अपने कर्मचारी हैं उनको आदेश, लेकिन कर्मचारियों को आदेश तो ऊपर से आते हैं आप आदेश है, लेकिन आदेश का अवलोकना करके वो अपने बांट देते हैं। किसी वजह से किसी जगह हम लाइन लगा के कतार लगा के खड़े हैं तो उसमें भी है जो को। अच्छा, जैसे कि आप इतने स्टेटों में घूमे सेवा के दौरान, तो आपको राजस्थान से बेहतर कौन सा लगता है भाई? जैसे देखो वैसे बात कहे ना, जो आप कह रहे हैं ना, मैं 3-4 स्टेट में रहा हूँ, सबसे अच्छा तो मेरे को अपना ही राजस्थान ही ठीक है, शांत है, इसमें वो ज़्यादा भागदौड़ वाले नहीं है। राजस्थान स्टेट जो ज़्यादा भागदौड़, जैसे कि सारे पैसे के पीछे बड़े देखो नहीं है। जब से रहा अभी भी पहले से भी ध्यान है कि आपने जो शांतिपूर्वक आपस में भाईचारा, कृषि के अंदर जो हमारे राजस्थान में जो गांव देहात में जो काम होता वो टीम वर्क होता था, और अभी भी हुए। जैसे आपके खेती के अंदर काम है तो आसपास के बगल में अरे आओ ले आ रही है, हम अपने मिल के काम, वो टीम वही कृषि टीम वर्क काम होता था। कई स्टेट में देखा, जैसे मैं कई और भी हैं कई स्टेट, जैसे पंजाब है, हरियाणा, इसमें भी होता, लेकिन जैसे यूपी, बिहार है, आसाम है, बंगाल है, उड़ीसा है और महाराष्ट्र है, उतना देखने को नहीं मिला जितना हमारे को। खेल की क्या स्थिति आपके गाँव में? खेलों की खेल हाँ, खेल के अंदर तो हमारे गांव के आप पूछते हो ना, तो खेल के अंदर हमारे गांव के अंदर हमारे लोगों को पहले से बहुत रुचि है। एक तो फुटबॉल तो है, हमारे गांव में जाते हैं खेलने के लिए ना। पहले भी क्रिकेट में भी है, क्रिकेट में भी है, लेकिन ज़्यादा। वैसे कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई जीता, कोई गया खिलाड़ी? देखो राष्ट्रीय स्तर की बात करो, जो क्रिकेट फुटबॉल राष्ट्रीय नहीं, जैसे बैडमिंटन, खो खो, जो हाँ मैं बताता हूँ, नहीं गया। अब ऐसे क्या हमारा पुराने टाइम पर खेल था रेसलिंग का था, रेसलिंग हमारे कई ऐसे पहलवान हुए, तो
आगे तक खेले और माने हुए थे। आगे तो इंडिया लेवल में तो नहीं गए वो, लेकिन यहाँ उनका अच्छा खेल था। और फिर उसके बाद में जो हमारा खेल आता है वॉलीबॉल था ज़्यादा, वॉलीबॉल के अंदर हमारा राजस्थान लेवल के नेशनल तो गए थे। एक जैसे कि अन्य गतिविधियाँ जैसे चित्रकारी या पेंटिंग है, खेल है, कोई मूर्ति बनाना है, कोई जैसे कि बुनाई कढ़ाई का काम है, कोई ऐसा कोई प्रशिक्षण का कोई काम? ऐसा तो उसमें तो नहीं। हाँ, और खेल के जैसे घुड़सवारी के अंदर है, जो मेरे भाई थे चाचा जो आपको बोल रहे हैं उनके वालिद साहब, और नेशनल तक इंग्लैंड में खेल के ऑल इंडिया में गोल्ड मेडल लेके आए हुए। 61 किलो। आपके मेरे भाई हैं चचेरा। एक इंग्लैंड में गए थे ना, एक बीचरी से भी एक थे उनका नाम है, उनका मैंने इंटरव्यू लिया, क्या नाम उनका, खान मोहम्मद ऐसे कुछ, मोहम्मद बुजुर्ग है, हाँ बुजुर्ग है ना, काफी बड़े। हाँ, वो अपने कामों के साथ में गए थे। हाँ, जो वहाँ गए थे वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आए थे। ऑल इंडिया फोटो वगैरह दिखाए थे मेरे को। ऑल इंडिया। तो आप अपने गांव को अन्य गांव की अपेक्षा कहाँ पाते हैं, मतलब कि जो देखो ऐसा है कि जो धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से तो मैं अलग से हमारी है, और भी हमारे जाति के कई रहते हैं, राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। नहीं, विकास के दृष्टि से आप अपने गांव को दूसरे गांव के मद्देनजर कहाँ पाते हैं? जो विकास के अंदर ऐसा है ना, जैसे आपने पूछा कि आस्ते आस्ते कृषि की तरफ भी हमारे गांव का काफ़ी ध्यान है, काफ़ी कृषि के अंदर प्रोग्रेस कर रही है जब से ये बिजली वाला हुआ। और इस वजह से बगल के गांव भी हैं। अच्छा, वृक्षारोपण का क्या हाल है? पेड़ पौधे लगाने का? हाँ, पेड़ पौधे खूब लगाते हैं, लगाते भी वैसे लगाते हैं। नहीं ऐसे नहीं, खूब लगाते पेड़ पौधे। अब देखो हमारे गांव के अंदर पुराने पेड़ों तो नष्ट हो चुके हैं, लेकिन अब कितने पेड़ हो रखे हैं। हर घर के अंदर 2-2, 3-3 पेड़ लगा रखे। हमारे यहाँ पे एक खेत है, इसमें अभी मौसमी, खजूर और अच्छा, खजूर लगते हैं? खजूर भी लगते हैं। अच्छा, खजूर और मौसमी, खजूर के पेड़ काफी लगा रखे हैं, और भी पेड़ लगा रहे हैं, फलदार पेड़ भी काफी हैं। अच्छा, विदेश घूमने की इच्छा हुई कभी? विदेश तो गए, लेकिन उसके अलावा आज के लिए गया। इसके लिए गए सऊदी गए? एक बार वो बनकर वाल एक बार गए, 2 बार गए? आज एक बार गए ना। एक बार गया। तो आप बस संक्षिप्त में मेरे को सवाल है कि शिक्षा का अपने जो है जीवन में महत्व तो सबको पता है, ठीक है, लेकिन कई लोग जो है कहते हैं नहीं जी, पढ़े लिखने से आदमी जो है वो उजड़ जाता है, पढ़ा लिखा जो है वो अनपढ़ों से भी ज़्यादा गंवार हो जाता है। वो कहते हैं पढ़ाई में तो अभी बर्बादी है, नौकरी तो मिली नहीं, तो खाली नौकरी के लिए थोड़ी पढ़ते हैं। देखो, जो ये तो ठीक नहीं है कहना भी कि भाई एजुकेशन ने शिक्षा से न जोड़े, शिक्षा मिल जाए नहीं मिले, लेकिन एजुकेशन तो एक अलग चीज़ है। कम से कम जीवन में उत्थान तो होता ही है ना? लिखने पढ़ने बोल, लेकिन पढ़ लेता आदमी को उत्थान आता है कि मेरे को अच्छा पोस्ट मिले। लेकिन ये नहीं जब पढ़ाई करे अपने शिक्षा से न, शिक्षा मिल जाए तो कहना सर्विस मिल जाए तो ठीक है, नहीं लेकिन शिक्षा तो है, व्यवसाय तो है ना। तो अपने जो चाहने वाले हैं, गांव के हैं, अपने कोई रिश्तेदार हैं, उनके नाम कोई संदेश या कोई बात आप कहना चाहें, छूट गई हो? जैसा गांव वाले और लोगों में तो सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा धर्म तो ये है कि आपस में मेल मिलाप कर रखे, प्यार से रहें, भाईचारे से रहें। किसी भी बात यार, किसी भी विषय के अंदर किसी आपस में भाई का, बहन का और रिश्तेदार से कोई मोड़ मोटाव, कोई बातचीत का विवाद है, बैठ के और उसको आस्ते आस्ते चलता है यार, और प्यार से रहे। हाँ, मैं एक बात पूछना भूल गया कि आप जब सेवा में लगे थे तो आपकी तनख्वाह कितनी थी? जब मैं सर्विस में 74 में लगा 6 नवंबर को, तो उस टाइम हमारी बेसिक बताई गई थी 210 रुपये। मतलब कि 7 रुपये हो गए क्या? 7 रुपये दिन के हो गए। तो उसमें मजदूरी कितनी थी? अब मजदूरी तो ऐसे जैसे हमारे काश्त वगैरह, खेती वगैरह में बताया कि एक मजदूर तो 200 रुपये में खेत में पूरे 9 बजे काम करता। पूरे महीने? हैं? पूरे महीने? नहीं 2 रुपये दिन के। 2 रुपये दिन के? 2 रुपये दिन के ना? 2 रुपये दिन के में सुबह 8-9 बजे जाता, शाम को 5 बजे। इसका मतलब है कि इस मजदूर से आपको तो ज़्यादा ही मिल रही थी। जो यहाँ मजदूरी होती है उससे ज़्यादा मिल रही थी आपको। फिर तो ठीक है। ये तो ठीक है। तो ठीक है, आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? और अभी आयु कितनी है आपकी?
मेरी अभी 57 चल रही है। 57 है ना, तो 3 कम 60 है। 57 नहीं है, हाँ 67। 3 कम 70। हाँ 3 कम कभी ऐसा हो जाता है बोलने में, मेरे से भी हाँ हो जाता है। हाँ 3 कम 70 है ना। 3 कम 70। अभी तो काफ़ी है, मतलब कि तो सही हुआ है। और पैदल कितना दूर चल लेते हैं? पैदल 4 किलोमीटर चल लेते हैं ना। चलना भी चाहिए, जितना चलेगा उतनी मशीन ज़्यादा चलेगी। अच्छा सही है ना। और दिखने में देखिए माल मेरे को नज़दीक तो जैसे जो कोई लेटर वगैरह पढ़ना होता है कोई खत, तो चश्मा लगाना पड़ता है, नज़दीक से कम दिखाई देता और है। खाने में और खाने में सब ठीक है। तो अब मैं थोड़ी सी आपको क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है? हैं, क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में? क्या अच्छी लगती है ज़्यादा मैंने दूध दही अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है। कोई सुबह दूध दही के साथ नाश्ता करता हूँ, शाम को खाना खाता हूँ तो दूध लेता हूँ। अभी सेवानिवृत्त होने के बाद में घूमने जाते हैं कहीं? घूमने गए घूमने सेवानिवृत्त होने के बाद में सुबह निकलता वैसे पहाड़ी नहीं, नाश्ता करके निकलता हूँ यहाँ से थोड़ी सी दूर हमारा ट्यूबवेल है। जैसे मनाली कुल्लू लोग जाते हैं हिमाचल प्रदेश ना बाहर नहीं गया, बाहर नहीं गया। ज़्यादातर जैसे हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह है, हाँ 1-2 बार वहाँ रहा हूँ मैं अजमेर 2-3 साल। जना दोस्त भी वहाँ हैं, वो कहते हैं कि आओ 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 साहब आओ। मैं भूल गया, प्रिय मित्र आपको कोई बताना चाहे तो कोई एक, ज़्यादा तो नहीं बताना, वो एक आधा बता दें। एक आधा प्रिय मित्र है? हाँ प्रिय मित्र 2-3 हैं। बताएं, नाम बताएं। एक का नाम है नंद कुमार ओला, जो सीकर मेडिकल स्टोर खोल रखा है। अब वो बुलाता भी है और वैसे जाते हैं तो सीकर तो मिल जाते हैं। और एक नागौर के अंदर है चांद सिंह राठौर, ईवड़ा गांव के। और एक अपने डीडवाना तहसील में सुदर्शन गांव है, मुराद अली खान। एक झुंझुनू धंधुरी गांव है, वहाँ पर हसन मोहम्मद। ये दोस्त हैं, सारे दूर दूर के ही हैं। और कौन है? और है कोई? और तो अभी नज़दीक की तो एक जो वहाँ पर अपने नौलगढ़ में है, रणजीत सिंह शेखावत। अच्छा, फौज में जब कोई भी सशस्त्र बल में जाना चाहे कोई, तो आपकी तरफ से छोटी सी राय कि उसको किस तरीके से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयारी अगर हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, या वहाँ जाके किस तरीके से समस्याएं आती हैं उनमें अगर पहले से वो मेंटली प्रिपेयर तो थोड़ा समन्वय बनाने में समस्या नहीं? देखो ऐसा है नहीं, फौज हो चाहे किसी भी सर्विस हो, किसी के अंदर किसी बात के लिए जल्दीबाजी ना करे, धैर्य से सोच के किस काम को नहीं किसी, क्योंकि फौज में जाता है गांव से अलग जाता है, समाज बिरादरी से अलग जाता है, तो फौज की तो बिरादरी एक अलग होती है हैं। तो उस बिरादरी में शामिल होने के लिए उसको धैर्य रखे, हर बात को सोचे समझे, गुस्सा ना करे। क्योंकि फौज के अंदर ऐसा है कि आदमी जल्दी टेंशन में आके गुस्से करने से, क्योंकि फौज के अंदर, फौज पुलिस के अंदर हर आदमी के पास में हर बात में कोई कह देता है या और किसी काम की कमी की वजह से बोल देता, तो टेंशन ना है, धैर्य से काम नहीं। क्योंकि फौज के अंदर अब गांव देहात के अंदर तो खाली हाथ होता है, ज़्यादा ज़्यादा उसके पास हथियार क्या, कोई टेंशन में आ जाए तो क्या पत्थर उठा के उसको मारेगा मरेगा थोड़ी। अब फौज के अंदर उसको गुस्सा टेंशन में आ गया और कर लिया, जोश में आ गया, गुस्से में आ गया, तो खुद का तो वैसे परिवार को नुकसान, और आग लोगों जान का नुकसान कर देगा। भाई हथियार है, हथियार के पास में क्या आँख नहीं होती ना हथियार की, तो ना बस। तो कई बार ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, वो सब है ना, और दिमागी रूप से थोड़ा सहन नहीं कर पाता दबाव, तभी है ना। ऐसी चीज़ें फौजी आदमी ज़्यादा दे। अब ज़्यादा जब कभी नहीं अपने मिनिस्ट्रिस्ट लाइन में हो जाए, ऑफिशियली लाइन में दूसरे में हो जहाँ पर कलम का काम है। अब जैसे तो अपने माहौल बताओ, बोले कलम बड़ी कि तलवार बड़ी, तो बोले बड़ी तो कलम ही है। सही है, तलवार क्या बड़ी है, तलवार तो कोई वैसे कोई आपको कोई कविता साखी कोई आती है कोई? नहीं देखो कविता वगैरह तो मेरे नहीं, मैं तो कोई साखी पुरानी कोई बात है शायद। नहीं आपको चाहिए कविता, कोई बात नहीं, ठीक है। टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों, और आपके सेहत के लिए मैं मालिक से प्रार्थना करो तंदुरुस्त रहें, सही है, खुश रहें। और आपके लिए भी मैं मालिक से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके पूरे परिवार को मालिक खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, और सब परिवार से आपका प्यार मिलता रहे। ठीक है, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। हैं कविता सुनाती हूँ। कौन सी कविता? अंग्रेजी में बॉयज एंड गर्ल्स कम आउट टू प्ले द मून डज शाइन एज ब्राइट एज डेली योर सुपर एंड योर सेलिब्रेट कम इन द वूम एंड कम इन द कॉल कम इन द गुडविल और कम नॉट एट ऑल। याद को नहीं, ये सुना दिया की बात, सुना दी, ठीक है फिर। क्यों तो सुना दी ना, बहुत ठीक है, जय राम, बढ़िया, बहुत बढ़िया।